अगर आप 40 के ऊपर हो और अभी भी पैसे को वैसे ही इन्वेस्ट कर रहे हो जैसे 20s या 30s में करते थे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 40 के बाद पैसों के रूल्स ना क्वाइटली चेंज हो जाते हैं। मार्केट सेम रहता है पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बदल जाती है, रिस्क लेने की कैपेसिटी कम हो जाती है और सबसे इंपॉर्टेंट, गलतियों की टॉलरेंस ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। 20s में गलत इन्वेस्टमेंट एक लेसन होता है, 40s में वही गलती रिटायरमेंट को सालों पीछे धकेल सकती है। फिर भी लोग रिटर्न्स, हॉट टिप्स और व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स के पीछे भाग रहे हैं। सच ये है कि 40 के बाद इन्वेस्टिंग फास्ट रिच बनने के लिए नहीं होती, वो फ्यूचर में पुअर ना बनने के लिए होती है। इस वीडियो से मैं जेनेरिक एडवाइस नहीं दूंगा, मैं वो इन्वेस्टमेंट शिफ्ट्स शेयर करूंगा जो सक्सेसफुल इंडियंस 40 के बाद क्वाइटली फॉलो करते हैं। एंड तक देखिएगा, लास्ट पॉइंट ना पैसों को देखने का नजरिया ही बदल देगा। हेलो मेरे दोस्तों, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, पर्सनल फाइनेंस कोच और एक्स बैंकर, एंड आई वेलकम यू ऑल टू द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग। पॉइंट नंबर 1, 40 के बाद रिटर्न्स के पीछे भागना बंद कीजिए, कैश फ्लो बनाना शुरू कीजिए। जब हम यंग होते हैं ना, मार्केट का ऊपर नीचे होना एक्साइटिंग लगता है। 25 की एज में वॉलेटिलिटी अपॉर्चुनिटी लगती है। 45 पर ना वही वॉलेटिलिटी स्ट्रेस बन जाती है, क्योंकि बिल्स वेट नहीं करते। 40 के बाद असली डेंजर थोड़ा कम रिटर्न नहीं होता, असली डेंजर होता है इनकम का शॉक। अगर एक साल कैश फ्लो रुक जाए तो पूरा लाइफ स्टाइल डिस्टर्ब हो सकता है। इसीलिए 40 के बाद फोकस सिर्फ ग्रोथ पर नहीं रहना चाहिए, धीरे धीरे रेगुलर इनकम की प्लानिंग जरूरी हो जाती है। पेपर पर 15% रिटर्न अच्छा लगता है, लेकिन अगर बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा तो मंथली एक्सपेंसेस कैसे चलेंगे? यही इनकम एसेट्स मदद करते हैं। डिविडेंड देने वाले इक्विटी फंड्स जो रेगुलर पैसा क्रेडिट करते हैं। 60 के बाद सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की अर्ली प्लानिंग, रेंटल इनकम या रिट्स जैसे ऑप्शंस जो पे आउट्स देते रहते हैं। 40 के बाद रिटर्न्स अच्छे लगते हैं पर कैश फ्लो लाइफ को शांत और सिक्योर रखता है। अगर आप क्लैरिटी चाहते हैं, कंफ्यूजन नहीं, तो यहीं पर मैं आपकी मदद कर सकता हूं। मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूं और मैं लोगों के साथ मिलकर क्लियर और प्रैक्टिकल फाइनेंशियल प्लान्स बनाता हूं जो रियल लाइफ गोल से मैच करते हैं। चाहे गोल अर्ली रिटायरमेंट हो, बच्चों की एजुकेशन, ड्रीम होम हो या बिना स्ट्रेस के अपनी पसंद की एसयूवी लेना हो, यहां कोई टिप्स या शॉर्टकट नहीं मिलेंगे, सिर्फ एक स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल प्लान जो आपके गोल्स, इनकम और लाइफ स्टाइल के अराउंड बना होता है। अगर आप इस जर्नी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, वीडियो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स चेक कीजिए या फिर theartofwealthbuilding.com पर विजिट कीजिए। नेक्स्ट स्टेप तभी लीजिए जब आप सही तरीके से वेल्थ बिल्ड करने के लिए सीरियस हो। पॉइंट नंबर 2, सबसे इंपॉर्टेंट एज जिसके बारे में ज्यादातर इन्वेस्टर्स कभी सोचते ही नहीं। मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछना चाहता हूं, आप इमोशनली किस एज तक मार्केट के ज्यादा गिरने को हैंडल कर पाएंगे? ज्यादातर लोग अग्रेसिव इन्वेस्टिंग करते रहते हैं बिना इस सवाल का जवाब दिए, लेकिन हर इन्वेस्टर की लाइफ में एक चीज होती है जिसे हम लास्ट हाई रिस्क ईयर कह सकते हैं। 30 की एज पर 30% का फॉल डिस्काउंट सेल जैसा लगता है। 45 पर वही फॉल नींद, फैमिली प्लानिंग और कॉन्फिडेंस सब कुछ डिस्टर्ब कर देता है। सच ये है कि एक सर्टेन एज के बाद लॉसेस का जो दर्द है ना, गेन्स की खुशी से ज्यादा होता है। वो एज हर किसी के लिए अलग होती है पर आपको उसे डिफाइन करना ही चाहिए। कई लोगों के लिए 45 या 50 तक इक्विटी हैवी रहना ठीक होता है, उसके बाद रिस्क धीरे धीरे कम होना चाहिए, एकदम से नहीं। स्मार्ट अप्रोच ये है, इक्विटी बंद मत कीजिए, हर साल थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट और गेन सेफर एसेट में शिफ्ट कीजिए। नया पैसा लिमिटेड रिस्क ले सकता है, क्योंकि अगर आप अपना लास्ट रिस्क ईयर डिसाइड नहीं करेंगे ना तो मार्केट आपके लिए डिसाइड कर देगी। पॉइंट नंबर 3, वो फाइनेंशियल गोल जो पूरा प्लान बिगाड़ सकता है। ज्यादातर इंडियन पेरेंट्स दिन रात रिटायरमेंट की टेंशन लेते रहते हैं, लेकिन एक चीज है जिसका प्रॉपर प्लान बहुत कम लोग बनाते हैं, बच्चों की एजुकेशन। सच ये है कि आज एजुकेशन इन्फ्लेशन कई फैमिलीज के लिए मेडिकल इन्फ्लेशन से भी तेज बढ़ रही है। स्कूल फीस, कोचिंग, फॉरेन एजुकेशन, सब कुछ हर साल महंगा होते जा रहा है। वहीं पर ज्यादातर पेरेंट्स एक बड़ी गलती कर देते हैं,
वो बच्चों की एजुकेशन और रिटायरमेंट के पैसे को इमोशनली मिक्स कर देते हैं। कॉलेज का टाइम आते ही रिटायरमेंट के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स तोड़ देते हैं। इससे एक परमानेंट गैप क्रिएट हो जाता है जो फिर कभी भी फिल नहीं होता। सोल्यूशन सिंपल है पर बहुत पावरफुल है। 2 अलग बकेट्स बनाइए, एक सिर्फ बच्चों की एजुकेशन के लिए, दूसरा सिर्फ आपके रिटायरमेंट के लिए। और जैसे जैसे कॉलेज के साल पास आते जाए, एजुकेशन फंड में इक्विटी रिस्क को धीरे धीरे कम कीजिए, क्योंकि मार्केट रिकवर हो सकता है पर एडमिशन डेडलाइंस कभी वेट नहीं करती। पॉइंट नंबर 4, वो एसेट क्लास जिसे ज्यादातर लोग तब तक इग्नोर करते हैं जब तक देर नहीं हो जाती। 40 के बाद आपका सबसे बड़ा फाइनेंशियल रिस्क स्टॉक मार्केट नहीं होता, वो होती है आपकी हेल्थ। एक सीरियस मेडिकल इशू एक ही बार में 10 साल की डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग को खत्म कर सकता है। ऐसा डैमेज कोई मार्केट क्रैश भी नहीं करता। बहुत से लोग सोचते हैं कि इंश्योरेंस है तो काम हो गया, लेकिन सच ये है कि हॉस्पिटल बिल्स सैलरी से ज्यादा तेज बढ़ रहे हैं और बेसिक हेल्थ कवर अक्सर काफी नहीं होता। 40 के बाद स्मार्ट अप्रोच होती है प्रोटेक्शन फर्स्ट। एक स्ट्रॉन्ग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जिसके साथ सुपर टॉपअप हो, एक अलग मेडिकल इमरजेंसी फंड जो किसी और काम के लिए कभी टच ना हो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हेल्थ एक्सपेंसेस के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स मत तोड़िए। कंपाउंडिंग एक बार टूट जाए तो उसे दोबारा स्टार्ट करना बहुत मुश्किल होता है। 40 के बाद हेल्थ क्वाइटली आपकी सबसे वैल्यूएबल एसेट बन जाती है। उसे वैसे ही प्रोटेक्ट कीजिए जैसे आप अपने पैसों को करते हैं। सच कहूं तो 40 के बाद बेस्ट इन्वेस्टमेंट इक्विटी नहीं होती, बेस्ट इन्वेस्टमेंट होती है इंश्योरेंस। पॉइंट नंबर 5, ओवर डाइवर्सिफिकेशन कैसे आपको पुअर बना सकता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बड़ा पोर्टफोलियो मतलब स्मार्ट पोर्टफोलियो, लेकिन रियलिटी यह है कि 40 के बाद ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी डेंजरस हो जाती है। बहुत ज्यादा म्यूचुअल फंड्स, बहुत ज्यादा स्टॉक्स, बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस, मार्केट गिरता है और ये सब मिलकर कंफ्यूजन और पैनिक क्रिएट कर देते हैं। और एक सच जो लोग समझते नहीं है, कॉम्प्लेक्स पोर्टफोलियोज अक्सर 40 के बाद ना सिंपल पोर्टफोलियो से अंडर परफॉर्म करते हैं। रिटर्न्स की वजह से नहीं, बल्कि इसीलिए क्योंकि स्ट्रेस में लोग गलत डिसीजंस ले लेते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि क्या बेचना है, क्या होल्ड करना है और कौन सा इन्वेस्टमेंट किस गोल के लिए है। रिजल्ट ये होता है कि वो गलत चीज गलत टाइम पर बेच देते हैं। सॉल्यूशन ज्यादा रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, सॉल्यूशन है सिंप्लीफिकेशन। सिमिलर फंड्स को कंसोलिडेट कीजिए, होल्डिंग्स के नंबर्स कम कीजिए, हर गोल के लिए क्लियर बकेट बनाइए, एक गोल एक स्ट्रैटेजी। 40 के बाद क्लेवर प्लानिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पीस ऑफ माइंड, और अक्सर वही पीस ऑफ माइंड बेटर रिटर्न्स बना देता है। 40 के बाद सिंप्लिसिटी सोफिस्टिकेशन से ज्यादा पावरफुल होती है। पॉइंट नंबर 6, 40 के बाद डेट फ्री होना क्यों बिग रिटर्न से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर पर ना हाई रिटर्न्स बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, लेकिन रियल लाइफ में ईएमआईज हर महीने दर्द देती है। 40 के बाद डेट सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं रहता, वो मेंटल बर्डन बन जाता है। एक बात है जो ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं, ईएमआई फ्री लाइफ साइकोलॉजिकल कंपाउंडिंग देती है। जैसे ही ईएमआई खत्म होती है, कैश फ्लो बेटर होता है, स्ट्रेस कम होता है और डिसीजंस ज्यादा शांत दिमाग से लिए जाते हैं। इसीलिए 40 के बाद स्मार्ट इन्वेस्टर्स पहले हाई रिटर्न्स लोन्स क्लोज करते हैं, क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन से लाइफस्टाइल अपग्रेड अवॉइड करते हैं। बहुत लोग ना होम लोन प्रीपे भी करते हैं, इसीलिए नहीं कि वो हाईएस्ट रिटर्न्स देता है, इसीलिए क्योंकि वो गारंटीड पीस ऑफ माइंड देता है। सच ये है कि कोई भी मार्केट रिटर्न अपना टाइम और इनकम पूरी तरह ओन करने के रिलीफ से मैच नहीं कर सकता। 40 के बाद सबसे अमीर लोग ना अक्सर सबसे कम लेवरेज्ड होते हैं। पॉइंट नंबर 7, सेफ खेलने के चक्कर में लोग जो सबसे बड़ी गलती करते हैं। बहुत से इन्वेस्टर्स एक दिन उठते हैं और अचानक डिसाइड कर लेते हैं अब मैं सेफ खेलूंगा। वो पूरी इक्विटी से एग्जिट कर देते हैं, सारा पैसा फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स में डाल देते हैं और थोड़े टाइम बाद रिग्रेट करते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन ना इस बात का वेट नहीं करता कि आप कंजर्वेटिव हो गए हो। सच ये है कि वेल्थ प्रोटेक्शन कोई स्विच नहीं है जो एक क्लिक में ऑन या ऑफ हो जाए। ये एक स्लो और प्लान्ड प्रोसेस होता है। 40 के बाद गोल इक्विटी से बाहर निकलना नहीं होता, गोल होता है इक्विटी को कंट्रोल करना। परफेक्ट हाई का वेट करने के बजाय टाइम टू टाइम प्रॉफिट्स बुक कीजिए, हर साल धीरे धीरे स्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स का एलोकेशन बढ़ाइए और सबसे इंपॉर्टेंट बात,
डर के चलते ऑल और नथिंग डिसीजन मत लीजिए। और इस अप्रोच से पैसा ग्रो करता रहता है और आपकी नींद भी शांत रहती है। आप इक्विटी को अबेंडन नहीं करते, आप उससे डिसिप्लिन सीखते हैं। पॉइंट नंबर 8, वो एसेट जो आपके पास पहले से है पर आप उसकी वैल्यू नहीं करते। 40 के बाद बहुत लोग सोचने लगते हैं कि उनके बेस्ट अर्निंग ईयर्स अब पीछे रह गए हैं। सच ये है कि ये बात गलत है। सैलरी हाइक्स धीरे हो जाती है पर स्किल्स की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आपका एक्सपीरियंस, आपका नेटवर्क और आपका जजमेंट ऐसे इनकम क्रिएट कर सकता है जो सिर्फ जॉब से पॉसिबल नहीं होता। इस एज पर अपस्किलिंग का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अक्सर मार्केट रिटर्न से भी बेटर होता है। नया स्किल सीखना, अपने फील्ड में कंसल्टिंग शुरू करना, जो आप पहले से जानते हैं उस पर बेस्ड साइड इनकम बनाना। ये ज्यादा घंटे काम करने की बात नहीं है, ये उन चीजों को मोनेटाइज करने की बात है जो आपने सालों में सीखी है। सबसे स्मार्ट मूव ये है कि रिटायरमेंट के बाद नहीं, रिटायरमेंट से पहले सेकेंड इनकम क्रिएट कीजिए ताकि पैसा अकेला काम ना करे। आपका एक्सपीरियंस पैसों से तेज कंपाउंड कर सकता है। पॉइंट नंबर 9, वो रिस्क जिसके बारे में कोई वार्निंग नहीं देता। ज्यादातर लोग अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग ये मानकर करते हैं कि लाइफ लगभग 70 के आसपास खत्म हो जाएगी, लेकिन मेडिकल साइंस और लाइफ स्टाइल चेंजेस ने क्वाइटली रियलिटी को 80 के करीब पुश कर दिया है। और यहीं से एक नया डेंजर पैदा होता है, लॉन्जेविटी रिस्क। 40 के बाद पैसा खत्म हो जाना अब मार्केट वॉलेटिलिटी से भी बड़ा रिस्क बन चुका है। अगर रिटायरमेंट 25 या 30 इयर्स चलनी है तो आपका कॉर्पस भी उतना ही लंबा चलना चाहिए। इसका मतलब यह है कि इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन ऑप्शनल नहीं है। रिटायरमेंट के बाद भी पैसों का ग्रो करना जरूरी है, इसीलिए इक्विटी का रोल अभी भी इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन कंट्रोल्ड अमाउंट में। बहुत कम ग्रोथ होगी तो इन्फ्लेशन सेविंग्स खा जाएगा। बहुत ज्यादा रिस्क लिया तो पीस ऑफ माइंड खत्म हो जाएगा। 40 के बाद स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग मार्केट्स को प्रेडिक्ट करने के बारे में नहीं होती, वो लॉन्गर लाइफ के लिए प्रिपेयर करने के बारे में होती है। आज के टाइम में ज्यादा लंबा जीना भी एक फाइनेंशियल रिस्क बन चुका है। नंबर 10, वो एक सच जिसके बारे में ज्यादातर मनी वीडियोस बात ही नहीं करते। 40 के बाद सिर्फ क्रोर्स के पीछे भागना लाइफ को धीरे धीरे हैवी बना देता है, हैप्पी नहीं। क्योंकि जब वेल्थ के साथ पीस नहीं होती तो पैसा भी एक बर्डन बन जाता है। बहुत लोगों के पास अच्छा पोर्टफोलियो होता है लेकिन नींद अच्छी नहीं होती। रिटर्न्स अच्छे होते हैं पर एंजाइटी कांस्टेंट रहती है। ये फाइनेंशियल सक्सेस नहीं है। 40 के बाद रियल शिफ्ट ये होता है, पैसा आपकी लाइफ को सपोर्ट करे, आपकी लाइफ को कंट्रोल ना करे। अपनी इन्वेस्टमेंट्स को उस लाइफ के साथ अलाइन कीजिए जो आप सच में जीना चाहते हैं, ना कि वो लाइफ जो ऑनलाइन दिखाई जा रही है। कंपैरिजन कम कीजिए क्योंकि कंपैरिजन रिस्क टेकिंग बढ़ा देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपना इनफ का नंबर डिफाइन कीजिए। जैसे ही आपको पता होता है कि आपके लिए इनफ क्या है, डिसीजंस ऑटोमेटिकली काम हो जाते हैं। आप हर नई अपॉर्चुनिटी के पीछे भागना ना बंद कर देते हैं और पैसा आखिरकार आपके लिए काम करना शुरू करता है। 40 के बाद वेल्थ सिर्फ स्क्रीन पर नंबर्स का नाम नहीं है, वो मेंटल पीस का नाम है। 40 के बाद पैसा स्ट्रेस कम करना चाहिए, बढ़ाना नहीं। अगर आप अभी भी वीडियो देख रहे हैं तो दिल से थैंक यू, आपने एंड तक अपना टाइम दिया। ये दिखाता है कि आप अपने पैसों को लेकर सीरियस है। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो कमेंट में लर्न अ लॉट या नाइस वीडियो लिख दीजिए, इससे चैनल को काफी सपोर्ट मिलता है। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर जो बॉक्स दिख रहा है उस पर क्लिक कीजिए और अगर कंटेंट पसंद आ रहा हो तो द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग को सब्सक्राइब कीजिए। एंड तक देखने के लिए दिल से थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।